बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों की मुखारबिंद से आवाज नहीं निकल रही है। गुरु महाराज की जय ध्वनि करने में कंजूसी नहीं करेंगे। सब कोई प्रेम स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक समय अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह थोड़ा बहुत। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, थोड़ा अथवा बहुत, कोई एक बात बतलाओ। बीरबल ने कहा, जहां मुझसे अधिक विद्वान ज्ञानवान महापुरुष रहते हैं वहां मैं थोड़ा हो जाता हूं, और जहां कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां मैं अधिक हो जाता हूं। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक लंबी लकीर खींचता हूं। इस लकीर को छो नहीं, मिटाओ नहीं, बिना छुए बिना मिटाए इस लकीर को छोटी बना दो। बीरबल उस लकीर के सामने उससे एक लंबी लकीर खींच दी और कहा, मैंने आपकी लकीर को छुआ नहीं, मिटाया नहीं, बिना मिटाए बिना छुए मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर छोटी हो गई।
उसी तरह से यह संत मत किसी मत, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी संप्रदाय का खंडन नहीं करता है, सबके सामने अपना विचार रखता है। संत मत ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का ज्ञान देता है। इस संत मत सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ईश्वर की भक्ति में 3 बातों की प्रधानता है: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति कहते हैं यशगान करने को। हम लोग ईश्वर का यशगान करते हैं, उसकी महिमा विभूति का बखान करते हैं। ईश्वर बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। ईश्वर संकट में मददगार होते हैं, इसलिए ईश्वर की स्तुति अवश्य कीजिए। उसके बाद है प्रार्थना। प्रार्थना कहते हैं कुछ मांग लेने को। सबके अंदर मांग है, इच्छा है। ऐसा कोई हृदय नहीं जिसके हृदय में कोई मांग नहीं हो, कोई इच्छा नहीं हो। ऐसा हृदय तो संत का हृदय है। चा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सोई सहनसा। चा सभी को खा गई चा सभी का पीर, जाका चाहना कुछ नहीं ताका नाम फकीर। फकीर के पास, संत के पास कुछ चाहना नहीं, कुछ इच्छा नहीं। इच्छा तो संसार लोगों के पास रहती है। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुस्साए रीझे जी। सांचे का कोई गाहक नाही झूठे जगत पतिजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए जी। सांसारिक मांग रखने वाले के लिए संत कबीर साहब ने अंधा कह दिया कि वे सब अंधा जो सांसारिक मांग रखते हैं। तो ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लीजिए। ईश्वर से कहिए ईश्वर आप इतनी शक्ति दीजिए मैं आपको प्राप्त कर सकूं। ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर की माया धन संपत्ति ये सब मंगनी मिल जाएगी। प्रार्थना के बाद है उपासना। उपासना कहते हैं प्रभु परमात्मा के निकटतम आसन को। जिस युक्ति से, जिस उपाय से परमात्मा की समीपता प्राप्त हो, निकटता प्राप्त हो, उसी उपासना कहते हैं। तो जप और ध्यान करने से परमात्मा की समीपता प्राप्त होती है। तो हम लोग जप करते हैं और ध्यान करते हैं। तो जप ध्यान करने की युक्ति गुरु बतलाते हैं। गुरु से युक्ति जानकर जप करेंगे, ध्यान करेंगे और ध्यान करते करते सभी शरीरों को पार कर देंगे, सभी शरीरों से निकल जाएंगे तो केवल मुक्ति मिल जाएगी और जन्म दशा प्राप्त कर लेंगे, जन्म मरण से की छुटकारा मिल जाएगा। अभी आप लोग सुन रहे थे ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। कोई योग को तो बतलाते हैं, कोई ज्ञान को तो बतलाते हैं। तो उत्तम क्या है? तो जिज्ञासा का समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी
भगवान शिव के पास पहुंच गए और भगवान शिव से कहा कि कोई योग को तो बतलाते हैं, कोई ज्ञान को तो बतलाते हैं, इसमें आपका क्या विचार है, क्या राय है? तो भगवान शिव ने कहा योग के बिना ज्ञान अधूरा रह जाएगा, अज्ञान के बिना योग अधूरा रह जाएगा। मुमुक्षु को, मोक्ष मार्गी को, ईश्वर पद पर चलने वाले को, ईश्वर का भजन करने वाले को योग और ज्ञान दोनों चाहिए। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, एक करना। किससे मिलाना? तो दोनों आंखों में दो किरण है, दोनों किरणों को मिलाना, एक करना, यह योग है। इस आत्मा को परमात्मा से मिला देना, यह योग है। नानक साहब के वचन में आया है, एक दृष्टि करी समसरी जाने, योगी कहिए सोई। योगी का कोई वेश नहीं होता। आप घर परिवार में रहते हैं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं, खेती करते हैं, व्यापारी करते हैं, नौकरी करते हैं, सब काम करते हैं, और सब काम करते हुए योग करते हैं, तो आप योगी कहलाते हैं, आप योगी हैं। तो सब काम करते आप योग कर सकते हैं। इसके लिए घर परिवार छोड़ना नहीं, घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाल बच्चे के साथ रहिए, सब काम कीजिए और योग कीजिए। तो योग के द्वारा ही अपने आप की पहचान होगी कि मैं कौन हूं। कितने लोग शरीर को ही मैं मानते हैं कि मैं शरीर हूं, यही शरीर सब कुछ है, लेकिन शरीर मैं नहीं हूं। किसी ने कहा कि इस शरीर को मैं मानना यह सबसे बड़ा पाप है, हर जितने पाप इसके सब पापों का यह बाप है। जो इस शरीर को मैं मानते हैं तो वे अज्ञान में है, और ज्ञानी वही है जो इस शरीर से अपने आप को फुटा लिया है, यानी जड़ से चेतन को फुटा लिया, वही ज्ञानी महापुरुष है। तो आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाली जीवात्मा है। शरीर एक खोल है, जिस तरह से तकिए का खोल कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई नीला होता है, कोई काला होता है। खोल को खोल कर देखिए तो सबके अंदर में एक ही रंग की रुई रहती, उजली। उसी तरह से कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई दुबला पतला है। यह तो बाहर के रूप रंग हैं। किसी को पुरुष का रूप मिल गया, किसी को स्त्री का रूप मिल गया, किसी को बैल का शरीर मिल गया, किसी को हाथी का शरीर मिल गया। यह तो बाहर के रूप रंग हैं, लेकिन सब में निवास करने वाली एक ही आत्मा है। उस आत्मा की पहचान कर लेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। उसी आत्मा की पहचान करने के लिए योग है। उस आत्मा कैसे पहचानेंगे, उसी वास्ते योग है। तो इस जमाने उसने बड़ी बात कर ली, जो अपने से मुलाकात कर ली। हम लोग मुलाकात किनसे करते हैं? परिवार के लोग से मुलाकात करते हैं, सगे संबंधी से मुलाकात करते हैं, अपने आप से कोई मुलाकात नहीं किए। आज जिस दिन कर लेंगे उस दिन कल्याण हो जाएगा, उस दिन जन्म मरण छुटकारा मिल जाएगा। बारंबार जन्म लेना और बारंबार मर जाना, यही सबसे बड़ा दुख है। इस दुख छूटने के लिए एक ही उपाय है, योग। योग के द्वारा ही, योग करके ही
इस दुख से आप छुटकारा पा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो योग ही एक आधार है, इसके लिए मानव का से मिला है। यह शरीर साधारण शरीर नहीं है। अभी आप लोग सुन रहे थे, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिदम सर्वदेहि नाम। बिंदु नाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सही प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। पुनः भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुआलयम प्रोक्तम सीदम सर्वदेहि नाम। बिंदु नाद महालिंग है और विष्णु लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरबाड़ी कहते हैं और सही प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देहस्था सर्व विद्यास देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्यन लभ्यते। इस शरीर में सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ विराजमान है। गुरु वाक्य लभ्यते, केवल गुरु के उपदेश से देश स्थित विद्या देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। शरीर में सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र कहाँ है? जहाँ मल द्वार है, मल द्वार के स्थान को मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र में गणेश भगवान का वासा है। उससे ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, स्वादिष्ठान चक्र में स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं जहाँ पेशाब द्वार का रास्ता है, उस स्थान कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। तो स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का वासा है और उससे ऊपर है मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र कहते हैं नाभि के स्थान को। नाभि के स्थान में भगवान विष्णु का वासा है और स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का वासा है। ब्रह्मा जी का वासा स्वादिष्ठान चक्र में क्यों दिया गया? ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, सृष्टि करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मा जी का वासा स्वादिष्ठान चक्र में दिया गया है। और मणिपूरक चक्र में नाभि में भगवान विष्णु का वासा दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो भगवान विष्णु पालनहार हैं, पाल पोषण करने वाले हैं। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो बच्चा क्या भूखा रहता है? नहीं। नाभि में लगे नाल के द्वारा माता जो भोजन करती है उसी का रस नाभि में लगे नाल के द्वारा बच्चा के पेट में जाता है तो बच्चा पेट में जीवित रहता है। कहते हैं उस नली को कोई काट दे तो बच्चा पेट में ही मर जाएगा। तो पेट में बच्चा का भरण पोषण होता है। भरण पोषण करने वाला कौन है? भगवान विष्णु है। इसलिए भगवान विष्णु का वासा नाभि में दिया गया है। उससे ऊपर है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में शिव पार्वती का वासा है। उससे ऊपर है विशुद्ध चक्र। कंठ के स्थान को विशुद्ध चक्र कहते हैं। कंठ के स्थान में विशुद्ध चक्र में सरस्वती का वासा है। उससे ऊपर है अज्ञान चक्र। अज्ञान चक्र दोनों आंखों के बीच में है। दोनों आंखों के बीच में अज्ञान चक्र में
जीवात्मा का वासा है और परम पिता परमात्मा भी इसी शरीर में विराजमान करते हैं। तो आप बाहर संसार में कहाँ खोजते हैं? नानक देव जी महाराज ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। इसी शरीर के अंदर में जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। तो इस शरीर के अंदर में है, आपके अंग संग है, लेकिन पहचान नहीं हो रही है, नहीं पहचानते। नहीं पहचाने कारण क्या है? जीवात्मा पर्दा लगा हुआ है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छारे। 3 तरह का पर्दा है, इसलिए पहचान नहीं हो रही है। जब माया का पर्दा हट जाएगा तब पहचान हो जाएगी। यह जो आंख मिली है, यह आंख मिली है माया को देखने के लिए, संसार को देखने के लिए, ईश्वर देखने के लिए नहीं। इस नजर से आप हवा को नहीं देखते, ईश्वर को कैसे देखेंगे? इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, इस नजर से परमात्मा दिखे हंसी आएगी। इस नजर से आप हवा को नहीं देखते हैं तो परमात्मा कैसे देखेंगे? भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था कि माया क्या है, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। हे लक्ष्मण, इस आंख से जहां जो कुछ भी देखते हो सब माया है। अब माया नाशवान है, परिवर्तनशील है, एक समान रहने वाली चीज नहीं है। तो इस आंख से माया ज्ञान होगा। 5 तरह की दृष्टियां हैं। एक जागृत की दृष्टि, यह दृष्टि से हम लोग संसार को देखते हैं, संसार ज्ञान करते हैं। दूसरी तरह की दृष्टि है मानस दृष्टि। जैसे हम लोग सुपौल गए, सहरसा गए, पटना गए और वहां के दृश्य को देखकर आ गए, अभी मन में लगा हुआ है वहां का दृश्य। तो मानस दृष्टि से हम लोग सुपौल दृश्य को देख लेते हैं, पटना दृश्य को देख लेते हैं। उस तरह की दृष्टि है मानस दृष्टि। और तीसरी दृष्टि है स्वप्न की दृष्टि। स्वप्नावस्था हम लोग जाते हैं, सपनाते हैं। तो जिस दृष्टि से स्वप्न संसार ज्ञान होता है उसे कहते हैं स्वप्न की दृष्टि। और चौथी दृष्टि है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से दिव्य लोक का ज्ञान होता है, दिव्य लोक की पहचान होती है। उससे ऊपर है 5वीं दृष्टि है आत्म दृष्टि। जब आत्म दृष्टि खुल जाती है तो आत्मज्ञान हो जाता है। दिव्य दृष्टि से आत्मज्ञान नहीं होता है। दिव्य दृष्टि से सभी देवी देवताओं का दर्शन होगा, स्वर्ग का दर्शन होगा और स्वर्ग का दर्शन होगा। और सूक्ष्म आकाश में, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म आकाश में विचरण करेंगे, सभी देवताओं का दर्शन होगा, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी दिव्य दृष्टि खुलने पर। और आत्म दृष्टि जब खुल जाती है तो आत्मज्ञान हो जाता है, मैं का ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, मैं का ज्ञान हो जाता है। जब तक मैं का ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक जन्म मरण का दुख लगा ही रहेगा। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही संतों की युक्ति है। तो संतों की युक्ति जानिए और जानकर नियमित रूप से
ध्यानाभ्यास कीजिए, अपने घर में रह कीजिए, भिनसर में कीजिए। भिनसर में कोई काम नहीं रहता, उसमें आप ध्यान कर सकते हैं। दिन में जिस समय आप स्नान करते हैं उसमें ध्यान कर सकते हैं। शाम में आप ध्यान कर सकते हैं। रात में जब खा पी सोने लगते हैं तो उसमें ध्यान कर सोएंगे तो खराब स्वप्न नहीं देखेंगे। ध्यान कैसे करेंगे तो पलटू सा उपमा देकर बतलाते हैं। कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे। कछवी कहाँ रहती है? कछवी पानी में रहती है और सूखी जमीन पर जाकर अंडा देती है। वह पानी में रहती है, आहार करती है, विहार करती है, सब व्यवहार करती है और उसकी सूरत अंडों पर लगी रहती है। कहते कछवी कोई मार दे तो अंडा गंदा हो जाएगा, अंडा सड़ जाएगा। तो कछवी पानी में रहकर ख्याल से सूरत से अंडा को सेती है। उसी तरह से आप मानस जप करेंगे, कोई भी काम करते हैं लेकिन आप ख्याल जप पर आना चाहिए। यही है मानस जप। मानस जप कैसे करेंगे तो जो त्रिया पीहर बसे, सूरत रहे पहुमाय, आ तैसे जग में रहे गुरु को भूले नाय। स्त्री नैहर में रहती है और ख्याल ससुराल में रखती है। वह नैहर में रहकर सोचती है जब मैं ससुराल में थी तो समय पर पति के लिए भोजन बनाती थी, समय पर सब काम करती थी, पति की सेवा करती थी। अभी कौन करती होगी? नैहर में रहकर ख्याल ससुराल लगा कर रखती है। उसी तरह से सब काम कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सब काम करते हुए अपने ख्याल को गुरु मंत्र में लगा कर रखिए। जो गुरु बसे बनारसी सी समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होय शरीर। एक पलक नहीं बिसरिए, कर से कर्म करो विधि नाना, सूरत राखो जहां कृपा निधाना। सुरता से ख्याल से मंत्र जाप आप करेंगे। आप मंत्र जाप करते करते उसमें सिद्धि मिल जाएगी। जब सिद्धि मिल जाएगी तब क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में आया है, मंत्र जाप परम लघो जासु वश, विधि हरिहर सुसर्व, महामद गजराज में बसकर अंकुश खर्व। जब करने का जो मंत्र होना चाहिए वह छोटा मंत्र होना चाहिए। जो छोटा मंत्र को जपते जपते सिद्ध कर लेते हैं उसके बस में कौन सा हो जाते हैं? तो विधि हरिहर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवी देवता उसके बस में हो जाते हैं, जो एक मंत्र में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले हैं। आप जो मन में इच्छा करेंगे उस इच्छा की पूर्ति ब्रह्मा जी कर देंगे, और जिस इच्छा की पूर्ति ब्रह्मा जी करेंगे उसका पालन पोषण करने भगवान विष्णु लग जाएंगे, और आपके अंदर जितने दुर्गुण हैं दुर्गुण का विनाश करने में महेश जी लग जाएंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तृतीय देवता सेवा में हाजिर हो गए। और फिर कहा समस्त देवी देवता, लक्ष्मी सेवा में हाजिर हो जाएगी, आपका धन बढ़ेगा। सरस्वती सेवा में हाजिर हो जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो एक मंत्र में सिद्धि प्राप्त कर लेने से कितनी शक्ति आ गई। तो मंत्र में सिद्धि प्राप्त कीजिए
और उसके बाद है मानस ध्यान। जिस मंत्र का आप जप करते हैं उसी रूप का मानस ध्यान करेंगे। तो मानस ध्यान किस तरह से करेंगे? तो पलटू साहब उपमा देकर बतलाते हैं। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोरी मुख वचन चित कलसा में लावे। आज कल की पनिहारनी नहीं कि चापाकल दबाया, अब पानी भर लिया चल दिया। उस जमाने की पनिहारनी की बात है जिस जमाने में गांव में कहीं एक जगह कुआं था। अब पूरे गांव की पनिहारनी घड़ा लेकर बाल्टी लेकर कुआं के पास जाती थी। 10, 20, 25 सखी सहेली के साथ जाती थी। एक घड़ा भर लेने पर एक घड़ा मस्तक पर रख लेती थी, दूसरा घड़ा बाएं कान दबा कर रख लेती थी और दाएं हाथ से बाल्टी पर रहती थी। सखी सहेली के साथ रास्ते रास्ते जाती थी और बात करती हुई जाती थी। और सिर पर जो घड़ा था, मस्तक पर जो घड़ा था, उस घड़ा को वह नहीं पकड़ती थी। बातचीत कर रही है और घड़ा नहीं डगमगाता है, पानी नहीं गिरता था, जरा सा ही पानी नहीं गिरता था। उसका ध्यान कितना पक्का था। तो पनिहारनी घड़ा का ध्यान करती थी, मानस ध्यान करती थी, इसलिए घड़ा का पानी नहीं गिरता था। अगर उस पर से ध्यान हट जाता तो घड़ा गिर जाता। तो उसी तरह से मानस ध्यान कीजिए। आप कहीं भी हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन आपका ध्यान गुरु रूप ला रहना चाहिए, गुरु की मूर्ति में आपका ध्यान रहना चाहिए। यही है मानस ध्यान। जिस तरह से मानस ध्यान पनिहारनी करती थी घड़ा का, उसी तरह से हम लोगों को भी मानस ध्यान करना चाहिए। तीसरी उपमा देते हैं दृष्टि योग के लिए। फानी मनी धारी उतारी आप चरने को जावे, वह गाफिल ना परे सुरत मनी माही रहावे। पलटू सब कारज करे सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान। कहा पलटू सब कारज करे और सुरत रहे अलगान। जिस सांप के मुंह में मनी रहती है वह सांप घनघोर जंगल में रहता है। जब बहुत रात बीत जाती है तो सांप मुंह में से मणि को बाहर निगल देती है और उस मणि से प्रकाश निकलता है और घूम फिर कर वह सांप भोजन करता है। उस मणि से प्रकाश निकलता है और कीड़ा मकोड़ा उस मणि के प्रकाश पर आता है और घूम फिर कर वह सांप भोजन करता है। उसका ध्यान मणि पर लगा रहता है कि मणि लेकर कोई भाग न जाए। तो जिस तरह से मणि से प्रकाश निकलता है उस तरह से आप यदि दृष्टियों का साधन करेंगे तो अपने अंदर उस तरह से प्रकाश हो जाएगा और काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी जो कीड़ा मकोड़ा है वह जल भुनकर उसी में समाप्त हो जाएगा। तो अपने अंदर में दो दृष्टियों को मिलाएंगे, एक करेंगे, प्रकाश होगा, प्रकाश में सद मिलेगा, उस शब्द के साथ निसद में जाएंगे, परमात्मा से एक में होंगे, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। लाली मेरे लाल की जिन देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। आप जैसे परमात्मा देखने के लिए जाएंगे स्वयं परमात्मा ही हो जाएंगे। तो जब परमात्मा हो जाएंगे तो जन्म मरण का दुख छुटकारा मिल जाएगा, जन्म मरण छूट जाएंगे, या जो अभागम का दुख लगा हुआ है इसे छूट जाएंगे। तो सभी दुखों छूटने के लिए
परमात्मा प्राप्त करने के लिए योग आवश्यक है। तो इस आत्मा को परमात्मा जोड़ देना ही योग है। इसके लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ना नहीं है। घर में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, खेती व्यापार नौकरी सब काम कीजिए और सब काम करते हुए योग कीजिए। जिस दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान के लिए यह आयोजन किया गया है, 3 दिनों से यह हुआ आयोजन किया गया है, तो मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं कि स्वर्गीय रामदेव आओ कि दिवंगत आत्मा जहां कहीं भी हो, उनकी आत्मा हमारे गुरु महाराज सदगति प्रदान करे, शांति प्रदान करे, कल्याण करे। और जो परिवार के लोग हैं, परिवार लोगों का भी कल्याण हो। तो समस्त परिवार कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।